और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि किस तरीके से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर अगर हम बात करते हैं तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुखबीर बादल पर हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि हमलावर ने कृपाण से हमला किया था। हमलावर एक निहंग था जिसने पूरा हमला किया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सुखबीर बादल को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा गया। तमाम अपडेट्स आपको हम लगातार दे रहे हैं। और इसके अलावा ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि यह हमलावर की तस्वीर है जिसने सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला किया। ये वो तस्वीर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं सुखबीर बादल और पंजाब की अगर बात करें तो बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं और उन पर हमला हुआ है महाराष्ट्र के नांदेड़ में। वहां पर वो पहुंचे थे गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए और उसके बाद उन पर हमला हुआ है। दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सुखबीर बादल है जिन पर हमला हुआ है, दूसरी तस्वीर जो है वो कहा जा रहा है कि जो हमलावर था जिसने हमला किया उसकी तस्वीर है। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है बात की है सुखबीर बादल से, उनका हालचाल जाना है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज किया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे हमले के दौरान सुखबीर बादल के साथ जो उनके सिक्योरिटी में थे, पीएसओ थे, उनको भी जो है चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। पूरे परिवार के साथ सुखबीर बादल वहां पहुंचे हुए थे। ये बड़ा हमला हुआ है। हालांकि अगर बात करें तमाम नेताओं की तो सभी ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। और इस पर हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से एक निहंग ने वहां पर उन पर हमला किया जब नांदेड़ साहिब में वो माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। नांदेड़ जो है वो जगह महाराष्ट्र में पड़ती है। वहां पर गुरु साहिब से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है जहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे थे सुखबीर सिंह बादल। तो आपको दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। आपको बता दें कि सुखबीर बादल जो अपने पूरे परिवार के साथ नांदेड़ गए हुए थे माथा टेकने के लिए गुरुद्वारा साहिब में, वहां पर माथा टेका। जब वहां से निकले तो उन पर हमला हुआ। इस हमले में कहा जा रहा है कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, पीएसओ था, उसे भी चोटें आई हैं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखिए कि जिस शख्स को ये पग बांधी जा रही है ये निहंग है, निहंग सिख है। और इसी निहंग सिख ने जो है कहा जा रहा है कि कृपाण से हमला किया है। हालांकि हम जो है इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि इसी शख्स ने जो है वो हमला किया है सुखबीर बादल पर। इस वक्त की बड़ी खबर है पंजाब जो कि एक बहुत ही चुनावी दौर से गुजर रहा है। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है सुखबीर बादल पर इस तरह का हमला जो है वो कोई ना कोई राजनीतिक मसला भी बन सकता है। हालांकि हम यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर सुखबीर बादल की बात करें तो सुखबीर बादल बड़ा चेहरा है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं पंजाब के और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उन पर हमला होना अपने आप में एक बड़ी खबर है आज की पंजाब से जुड़ी हुई। हालांकि उन पर यह हमला महाराष्ट्र में हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को लीजिएगा प्लीज, इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन लीजिएगा। ये तस्वीर है जब नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे थे सुखबीर बादल माथा टेकने के लिए। श्री माता साहिब गुरुद्वारे के पास ये हमला हुआ है। हमला हुआ है सुखबीर सिंह बादल पर और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। डॉक्टर गुरमीत, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन आज की बड़ी खबर जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि सुखबीर बादल पर हमला हुआ है, अपने आप में बहुत ही निंदनीय घटना है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये बहुत निंदनीय घटना है और लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं के लिए या हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रभु का, भगवान का, कि उनको कोई गंभीर चोट, अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनके हाथ में चोट लगी है और कोई इस प्रकार की गंभीर चोट उनको नहीं लगी। उस तरह से चिंता वाली बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहला हमला नहीं है, आप जानती हैं कि इससे पहले
हरमिंदर साहब में भी जब उनको एक पनिशमेंट के तौर पे जब सेवा करने के लिए कहा गया था और वो बैठे हुए थे वहां पर ड्योढ़ी पे, तो भी उन पे हमला हुआ था। और तब भी उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनके कारण बचाव हो गया था। और आज भी जैसे आपकी रिपोर्ट में भी आ रहा है, और शायद थोड़ी देर पहले मैंने भी सुना था कि बल्कि जो सुरक्षा कर्मी है उसको ज्यादा चोट लगी है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों मामले में सुरक्षा कर्मियों ने नोट कर लिया कि कोई हमले की कोशिश करने वाला है। आज की भी रिपोर्ट यही है कि उन्होंने देख लिया था कि कोई हमला करने की सोच रहा है, और उस वजह से वो उन्होंने आगे आके बचाव कर लिया। तो ये एक राहत की बात है कि वो उनका जो कोई गंभीर चोट ना लगना। लेकिन चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि पंजाब में चुनाव है, और चुनाव से पहले आमतौर पर राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कल ही मैं भगवंत मान साहब का बयान पढ़ रहा था कि जी बीजेपी माहौल खराब कर सकती है या दूसरे इस तरह से। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि पंजाब हम जानते हैं कि बॉर्डर स्टेट है, और पंजाब ने पहले भी बहुत काले दिन झेले हैं हिंसा के कारण, और बहुत पीछे भी गया उसके कारण पंजाब, और बहुत नुकसान हुआ लोगों का। इसलिए हम एक और वो एक सरकार के लिए कि सरकार कोई इस प्रकार का माहौल वहां पर खराब ना हो। क्योंकि होता यही है कि जब कोई घटना होती है फिर कई बार उसकी प्रतिक्रिया होती है फिर इस तरह से, तो वो बात हाथ से निकल भी जाती है कई बार। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पंजाब की जो सुरक्षा एजेंसियां उनको भी, राजनेताओं को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए, और बहुत ही संयम में बयान देते हुए और इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भड़काऊ बयान ना आए। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि पंजाब में एक जो कट्टरपंथी धारा है वो एक अलग ऑलरेडी हमेशा रहती है, और अभी भी उसका प्रभाव है। तो इसलिए पंजाब के मामले में बहुत सभी लोगों को, और इवन केंद्र सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इनपुट देती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। अब देखिए वहां पर वो गए थे और इस तरह का कोई हमला हुआ है तो महाराष्ट्र में, तो जो केंद्र सरकार की एजेंसियां, महाराष्ट्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको भी संभवतः इस बात का पहले से अंदाजा नहीं लगा। और दूसरी बात यह कि कृपाण से हमला हुआ है, और कृपाण क्योंकि सिखों के उसमें शामिल है तो उसको गुरुद्वारे में रोकना संभवतः संभव नहीं होता है। मान लीजिए कोई और हथियार तो ले जाना रोक सकते हैं, लेकिन कृपान तो लोगों ने टांगी ही हुई होती है। तो इसलिए गुरुद्वारे के अंदर हमला होना तो वैसे भी बहुत दुखद है, क्योंकि जहाँ पर कोई मत्था टेकने गया है और गुरु साहब के सामने इस प्रकार की गुरु घर में घटना हो तो ये और भी चिंता की बात है। और दुर्भाग्य की बात यह कि दोनों हमले जो उन पे हुए हैं, जो पहले हुआ वो भी अमृतसर में हुआ जब वो गुरुद्वारे में सेवा ही कर रहे थे, और आज भी। और नांदेड़ भी आप जानती हैं कि जैसे अमृतसर के एक बहुत महत्व है अकाल तख्त का, उसी तरह से नांदेड़ साहब का भी बहुत महत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही शुरू से सिख धर्म में उसका एक विशेष स्थान रहा है। और वो भी संभवतः इसीलिए वहाँ ब्लेसिंग लेने गए होंगे सुखबीर बादल भी परिवार के साथ, क्योंकि पिक्चर्स में ये आ रहा था कि उनकी पत्नी भी हरसिमरत कौर भी उनके साथ थी, जितना मैंने टीवी चैनल्स पे देखा, और बाकी सदस्य भी रहे होंगे। तो निश्चित ही ऐसी घटनाओं का बिल्कुल उसको लोकतंत्र में स्थान नहीं होना चाहिए। और हमें ये आशा करनी चाहिए कि भविष्य में भी उनकी जो सुरक्षा में भी यदि कोई चूक हुई है तो आगे से वो ना हो। और यदि सरकार को या केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को कुछ और उपाय करने पड़ते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो भी किए जाने चाहिए। और खास तौर पे चुनाव के माहौल में आप जानती हैं कि वैसे भी नेता क्योंकि पब्लिक के बीच रहते हैं, नेता बहुत रैलीज प्रोग्राम्स लेट नाइट तक, और बहुत बार जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन भी हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो एक प्रधानमंत्री रह चुके थे यानी राजीव गांधी जी, उनकी हत्या एक चुनावी रैली में ही हुई थी जब वो वहां गए थे, और उन पर एक जो ह्यूमन बॉम्ब की तरह जो एक आत्मघाती दस्ते ने जो हमला किया था। तो इसलिए चुनाव के दौरान तो बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अधिक लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और नेताओं को भी इस चीज का रहता है कि वो अधिक से अधिक लोगों के बीच मिले। बट सुरक्षा एजेंसियों को और उनके बाकी जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको इस बारे में देखना पड़ेगा। और पंजाब
के अंदर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको भी और करना चाहिए। जी। और सिर्फ धूल बादल ही नहीं, जो भी हमारी पब्लिक लाइफ में लोग हैं उनकी सुरक्षा या इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो, इसका पुख्ता और मजबूत बंदोबस्त करना चाहिए सरकार। जी। थोड़ा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, इस हमले के पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या रीजन हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है और सिक्योरिटी एजेंसीज जब जांच करेंगी, जो व्यक्ति संदिग्ध है वो संभवतः वहां पकड़ ही लिया गया होगा। और ऐसी खबर भी आई, आपकी रिपोर्ट में भी था। तो वो तो क्योंकि वहीं हमला हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसे तुरंत ही काबू कर लिया गया हो, तो वो उससे पूछताछ में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ है, जाहिर सी बात है कि पंजाब में बादल साहब की जब सरकार थी और जब सुखबीर बादल नंबर 2 थे, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथ में रही और वो काफी सक्रिय थे। और अब तो वो पूरी तरह से, क्योंकि अब जो बड़े बादल हैं प्रकाश सिंह बादल, वो नहीं है और सारी जिम्मेदारी उनके सर पर है, अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल की। और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं उस दौरान हुई थी जो बीएसपी से ताल्लुक रखती थी और जहां फायरिंग भी हुई, और जिसकी वजह से एक नाराजगी उनके प्रति देखी गई, खास तौर पे जो गर्म धड़े कह सकते हैं, या आप जो कट्टरपंथी धड़े हैं, या जो पंथी राजनीति से जो जुड़े हुए लोग। क्योंकि ये समझा गया कि उन्होंने शायद उस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया उनकी सरकार ने। तो उसमें सुखबीर बादल भी निशाने पर रहे हैं उन लोगों के बयानबाजी। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि जिस व्यक्ति ने अब हमला किया उसका क्या लक्ष्य था, या वो क्यों, क्या सिग्नल देना चाहता था, वो क्या संकेत देना चाहता था, क्या वार्निंग देना चाहता था, ये किस बात से वो नाराज था, और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि राजनीति में आप अभी देखिए 2-3 दिन पहले से काफी चर्चा भी चल रही थी जब वो मिले हैं प्रधानमंत्री से। और उसको भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच जो गठबंधन टूट गया 2020 के बाद, उसके रिवाइवल से जोड़ के देखा गया था। लेकिन फिर उसके बाद बयान आने शुरू हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और भी कोई गठबंधन की बात नहीं है। और ये माहौल अभी चल ही रही थी, ये चर्चा आप लोगों के यहाँ भी चैनल्स पे और जगह भी ये सब अटकलें लगी रही थी। और इस बीच ये जो हमला हुआ है, तो इसने बिल्कुल उसको चेंज किया है। और अब तो जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं कि चुनाव में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक तो निष्पक्ष मतदान हो पाए, फेयर पोलिंग हो पाए, और दूसरा हिंसा से मुक्त हो। चुनाव कोई भी हो तो उसकी सफल कसौटी यही होती है। और अब चुनाव क्योंकि बहुत पास है पंजाब में, तो इसलिए क्योंकि जो पिछला हमला हुआ था उसको लगभग साल हो गया, जो गोल्डन टेम्पल अपने हरमंदिर साहब के उसमें हुआ था, कंपाउंड में। तो जी। और अब ये चीज एकदम चुनाव से एन पहले हुई है, तो वो उस समय भी उसको उसी से, क्योंकि कुछ ऐसे मामले रहे जिसकी वजह से जब उनकी सरकार थी तो उनसे नाराजगी रही, या ये समझा गया कि उन्होंने जिस प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था इन मामलों में, वो उनके द्वारा नहीं किया गया। और वो डिप्टी सीएम भी थे और होम पोर्टफोलियो भी वो देखते थे, तो इसलिए उनके खिलाफ एक प्रकार की नाराजगी रही। जी। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ अटकलबाजियां हैं, कयासबाजियां हैं। जब तक पुलिस जांच पूरी नहीं करती और पूरे तथ्य सामने नहीं आते कि वो व्यक्ति कहाँ आया, कब गया, वहां का रहने वाला है कि यहाँ का रहने वाला है, उसकी क्या मंशा थी, वो क्या जानलेवा हमला करना चाहता था या केवल सुर्खियों में आने के लिए उसने एक हमला किया, तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। और जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही इस बारे में मालूम चलेगा। जी। जिस तरीके से अभी खबर निकल कर आ रही है डॉक्टर गुरमीत जी की, जो हमलावर था वो कहीं बाहर से नहीं आया था, जसपाल सिंह नाम बताया जा रहा है और उसी गुरुद्वारे का वो सेवादार था। अब इस पूरे मामले की जांच जो है एसपी नांदेड़ को दे दी गई है, सीएम ने खुद जांच के आदेश दिए हैं। अब इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, सुखबीर बादल आज भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति में एक पहचान है और पंजाब की राजनीति में भी एक पहचान है, और उनके पुराने ताल्लुकात भी रहे हैं सभी बड़े नेताओं से। तो ये एक बिल्कुल ही लाजमी सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ली होगी और सुखबीर बादल से बात भी की होगी। और जो व्यक्ति, जैसे आपने बताया कि उसकी पहचान वहीं के उससे हुई है, तो वही जो राजनीति है, जो पंथक राजनीति जिसको हम कहते हैं, उससे जोड़ के इसे देखा जा सकता है। लेकिन उसका एग्जैक्ट मोटिव क्या था,
एग्जैक्ट पर्पस क्या था, वो किस बात से उनसे नाराज था जिसकी वजह से उसने ये इस प्रकार का एक निंदनीय कृत्य किया। क्या वो मेंटली स्टेबल था या नहीं था, क्योंकि बहुत तरह के एंगल होते हैं। और क्या वो किसी के द्वारा मोटिवेटेड था या उसका अपना निर्णय था, और क्या कोई बड़ा संगठन उसके पीछे कोई उग्रवादी था, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि बहुत सारे संगठन जो उस समय भी पंजाब में आतंकवाद के दौर पे सक्रिय थे और उनमें पाकिस्तान से भी उनके तार जोड़े होने की बात होती थी। तो क्या ऐसा कोई संगठन इसके पीछे था जो माहौल पंजाब में चुनाव से पहले खराब करना चाहता था? ये सारी चीजें जांच में सामने आएंगी, और इसको महाराष्ट्र पुलिस लाइटली तो नहीं लेगी, और उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी वहां पर अधिकारी हैं वो अधिक से अधिक तत्परता दिखाते हुए, इसको प्रायोरिटी देते हुए इस चीज को सामने करेंगे। और जो पंजाब पुलिस है वो भी उनको जो उनके इनपुट हैं या सेंट्रल एजेंसीज के जो इनपुट हैं, कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनपुट्स होते हैं जो बाहर नहीं आते हैं, और क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि उनको बाहर करना वो नहीं है। लेकिन अब जैसे हमला हुआ है तो हो सकता है कि कुछ इनपुट पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की जो पुलिस एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और या सेंटर की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या अन्य संगठन है, एनआईए है, वो भी शेयर करें। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि इलेक्शन है तो अगर कोई इस प्रकार का हमला होता है तो वो निश्चित ही माहौल खराब करने की दिशा में काम कर सकता है। तो इसलिए क्या उसके पीछे कोई मोटिव था, या उस व्यक्ति की अपनी नाराजगी थी, या वो व्यक्ति धार्मिक जो इश्यूज थे जिनके मैंने जिक्र किया उनकी वजह से आहत था, और ये केवल उसका अपना निर्णय था? तो ये सब चीजें आने वाले समय में संभवतः इनका खुलासा हो पाएगा। लेकिन निश्चित ही दो बातें तो स्पष्ट हैं कि एक तो ये बहुत चिंता की बात है पंजाब के इलेक्शन के माहौल में, और इसमें सुरक्षा जो भी है, सुरक्षा के जो घेरे हैं, चाहे वो कोई भी दल के नेता हो, उनको अब अधिक ध्यान देना, इसको अधिक सतर्क रहना पड़ेगा ताकि पंजाब का माहौल खराब ना हो। जी। और हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। ये उसी हमलावर की है, जसपाल सिंह नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। और एसपी नांदेड़ जो है अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और इसी बीच जो अब बात हम डॉक्टर गुरमीत कर रहे हैं पंथक राजनीति की, पंथक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी पर एक पर्सनल अटैक करना एक अलग चीज होती है। और एसजीपीसी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, तमाम जो नेता है उन्होंने भी निंदा की है, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, तमाम नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी एक अलग बात होती है, लेकिन किसी पर हमला करना ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध कहा जाएगा कि बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है। आपकी नाराजगी है, आपकी किसी नेता से नाराजगी, आप वोट कीजिए और वोट के हिसाब, वोट दे करके अपने हिसाब से अपने पसंद का काम करने वाला आप नेता चुन सकते हैं। लेकिन हमला करना कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में ज्यादा गहरी, या तो हम कहें कि नाराजगी दिखाता है, या कहें कि ये जो भी है ये सब लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं पंथक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपको अगर पंथ के लिए भी कुछ काम करना है तो आपको लोकतंत्र के हिसाब से चलना होगा। ये एक बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र में यदि आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष में, और उन्हें बदला भी गया। वो आफ्टर ऑल 10 साल से राजनीति से बाहर है शिरोमणि अकाली दल। पहले कांग्रेस की सरकार रही 17 से 22, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और अकाली दल जो उससे पहले सत्ता में था वो तो लोगों ने तरजीह नहीं दी, उनका गठबंधन भी टूटा 20 में। तो निश्चित ही कि, इस प्रकार के कृत्य लोकतंत्र में उचित नहीं माने जा सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब क्या कारण है ये जांच से पता लगेगा। कई बार मानसिक संतुलन, जो व्यक्ति जिसने ऐसा कृत्य किया, वो उसका मानसिक संतुलन या उसकी मानसिक अवस्था या उसकी बैकग्राउंड क्या है वो भी देखने वाली है। क्या उसको किसी ने मोटिवेट किया, क्या उसने कोई किसी को कोई प्रलोभन में ये काम किया, किसी के उकसावे में किया, ब्रेन वॉश से किया, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। मैं तो केवल ये कह रहा था कि जो एक जाहिर सी एक इशू रहा पिछले कई सालों में सुखबीर बादल जी को लेकर, वो इशू जो था, वो जो फायरिंग हुई 2-3 जगहों पर, उसकी वजह से एक था। और जरूरी नहीं है कि ये उसी से रिलेटेड हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो उससे जरूरी है कि वो उससे रिलेटेड हो, लेकिन और कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता जिस पर उनसे कोई व्यक्तिगत किसी की नाराजगी हो। लेकिन जो दूसरा एंगल है कि क्या पंजाब के चुनाव के दृष्टिगत
माहौल खराब करने के लिए हमला हुआ और इसके पीछे कोई और लोग भी हैं या केवल ये व्यक्ति नहीं है, कोई संगठन है, ये सारी चीजें पुलिस को ढूंढ निकालनी पड़ेंगी। और उसी से फिर आगे के लिए भी अगर जांच अभी अच्छे से होगी तो उसी से आगे के लिए भी रास्ता ये सुरक्षा का बनेगा कि क्या रणनीति बनाई जाए। और बाकी भी क्या पंजाब में इस तरह के, क्योंकि हम जानते हैं कि सीमा पार से पंजाब में ड्रग्स हों या हथियार हों या विस्फोटक सामग्री है, वो पहले आती रही है, पंजाब की सीमा मिलती है पाकिस्तान से। और वो इसीलिए पंजाब ने बॉर्डर स्टेट होने की वजह से हमेशा ही एक प्रकार का एक चैलेंज वहां पे रहता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी। तो वो इस तरह की घटनाओं से उस चिंता को और बढ़ाया गया है। और हम जानते हैं कि बीच बीच में इस प्रकार की खबरें आती हैं कि जो संगठन थे उस समय, जो आतंकी संगठन थे जिन्होंने उस समय पंजाब में वो सक्रिय थे, वो अभी भी कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि पंजाब में गड़बड़ी हो या दोबारा से पंजाब को अस्थिर किया जा सके। तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो राजनीतिक दल है और जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी कीमत पर या कोई भी छोटी मोटी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई ऐसी हरकत ना करे जो पंजाब को उस समस्या की तरफ दोबारा धकेलने का काम करे। जी, डॉक्टर गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे डिस्कशन के लिए। तो बता दें कि सुखबीर बादल पर बड़ा हमला हुआ है और जानलेवा हमला बताया जा रहा है, कृपाण से हमला किया गया है। हालांकि जो हमलावर था वो पकड़ लिया गया है और इस पूरे हमले की तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं ने निंदा की है। आपको सुनवाते हैं उन सबका क्या कुछ कहना है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਨਿਹੰਗੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए, बहुत ही चिंताजनक ये घटना है और अफसोस इस गल का ज़्यादा है कि थोड़े समय में ही ये दूसरा जानलेवा हमला जो है उनके ऊपर हुआ और ये बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलर भी है, सिक्योरिटी फेलर भी है। और जो पहला हमला हुआ था वो भी श्री दरबार साहब में गुरुद्वारा साहब के अंदर हुआ। ये हमला जो है ये भी हजूर साहब में गुरुद्वारा शिकार घाट के जब वो वहाँ माथा टेक के बाहर आ रहे थे तो वहाँ हुआ।